नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में अफीम की खेती किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभरी है। मौसम मेहरबान है और सरकार की नई नीति ने किसानों को राहत दी है। करीब 7,000 किसानों को पट्टे जारी किए गए, जिससे 7,000 से ज्यादा परिवार सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। भीलवाड़ा की ठंडी हवाओं में जब किसान खेतों में पसीना बहाते हैं तो ये सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि उम्मीद की कहानी होती है। काला सोना कहे जाने वाली अफीम की खेती इस बार किसानों के लिए नई रोशनी लेकर आई है। मौसम मेहरबान है और सरकार की नई नीति ने किसानों के मन में भरोसा जगाया है। काला सोना यानी कि अफीम अफीम की खेती करना कोई आसान काम नहीं, ये बड़ा टेढ़ा काम है। अफीम की खेती करना किसी रिस्क से कम नहीं है। अभी हम खड़े हुए हैं ऐसी काला सोना की पैदावार करने वाले गांव बडला बडल्यास के बीच में। ये वो गांव है जहां पर आप ये देखिए किस तरह से बनका खेड़ा के खेतों में काला सोना का सफेद पुष्प खिल चुका है। और न केवल खिल चुका है, मैं कैमरा पर्सन को दिखाया किस तरह से ये जो अफीम जो पैदा होने वाली है ये इस डोडी में से होने वाली है। ये डोडी आ चुकी है तो जो किसान है इसके चेहरे पर लगातार कहीं ना कहीं खुशी है, क्योंकि हर बार ये जो फसल होती है ये पूरी तरह से भगवान के भरोसे होती है। अगर मौसम साथ नहीं दे किसान का, काश्तकार का, तो काश्तकार को बड़े नुकसान उठाने पड़ते हैं। 2 दशक से घाटे में चल रहे काश्तकार अब राहत की सांस ले रहे हैं। करीब 6,758 किसानों को पट्टे जारी किए गए हैं, जिनसे 7,000 से ज्यादा परिवार सीधे लाभान्वित होंगे। कोटड़ी, बांदलगढ़, जहाजपुर, बिजौलिया, बेंगू और रावत भाटा के खेतों में अफीम की बुआई जोरों पर है। यहाँ पे अभी हमारे बीच में एक किसान है जिससे बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, कैसी स्थिति है बरू, कितना टाइम भाई है खेत? ये 90 दिन की हो गई है। 90 दिन की हो गई। हाँ, और इसको दोबारा भाई अच्छा, दोबारा क्यों बानी पड़ी इस बार? बारिश से खराब होगी इसलिए। बारिश से खराब हो गई दोबारा भाई, तो उसके बाद तो अब रिजल्ट बढ़िया है नहीं है? अभी तो आ रही है मतलब की परेशानी बहुत इसमें, अलग अलग रोग हो रहा है, इसको दवाएं डाल रहे हैं, पिला रहे हैं। अच्छा, कितना आपका आसपास में कितना पट्टा हो रहा है आपके अलावा अफीम का? हमारे यहाँ 40 करीबन 40 पट्टे हैं। 40 पट्टे हैं हाँ, इस गांव में, ऐसा बनका कह रहे हैं। बनका खेड़ा में। तो जैसे रोग होता है या फसल को कोई दूसरे सीढ़ी वीली से बचाने के लिए आप क्या करते हैं? इसके चारों तरफ हम ये दीवार ये पट्टी बांधते, पट्टी ने बांध देते, मक्की का पौधा बोते, उसको सीढ़ी के बचाने के लिए बोते। मौसम की मार से बचाने के लिए? मौसम बगड़ जाता है इसलिए सीढ़ी मारती। हम्म, अभी सीढ़ी की लपट आई तो इसको बांध के, पट्टी बांध के सही करना पड़ता। अच्छा। किसानों की मदद के लिए प्रशासन ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जहां पर वो अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं। अचानक मौसम बदलने पर ई मित्र केंद्र और सरकार की ईमेल आईडी पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जिले में हमारे भीलवाड़ा डिवीजन है, उसमें 2 जिले हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के भी काश्तकार हैं और भीलवाड़ा जिले के भी काश्तकार हैं। भीलवाड़ा जिले के 4 तहसील हैं, उन 4 तहसील में और चित्तौड़ जिले के बेगू और रावत भाटा 2 तहसील हैं, उनमें पट्टे हैं। कुल 6,758 पट्टे हैं और इसमें 845 पट्टे पॉपी स्ट्रॉ के हैं और 5,913 पट्टे जो हैं अफीम गम के हैं। 800 मतलब जिसमें छोटा फिगर है वो तो बिना चीरे, मतलब उसका फसल नहीं ले सकता। हाँ, उसमें चीरा नहीं लगेगा, उसमें चीरा नहीं लगाएंगे काश्तकार, उनको सिर्फ पॉपी स्ट्रॉ ही देना है। अच्छा सर, मोटा मोटा इस बार जो फसल की स्थिति है वो कैसी है? आपने मौका मुआयना किया है फसलों का, कैसी है फसल इस बार? फसल की स्थिति बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी है। अभी तक नुकसान की सूचना नहीं के बराबर आई है और उम्मीद है कि इस बार फसल अफीम की आवक अच्छी होगी। किसानों का कहना है कि अफीम की खेती उनके लिए सिर्फ आजीविका नहीं बल्कि परंपरा है। लगातार नुकसान ने उन्हें हताश कर दिया था, लेकिन इस बार उम्मीदें फिर से जगी हैं। खेतों में सुबह से रात तक मेहनत करते किसान मानते हैं कि अब अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में उनकी जिंदगी बदल सकती है। इसमें दवाई में 2-2, 3-3, 15-15 हजार की दवाई डलती। अच्छा, एक बार। अच्छा, क्या डालो इसमें दवाई में? वो सुपर फास्फेट दुकान के वहाँ दुकान से लाते हैं, अच्छा, फिर इसके अंदर चलाते हैं। हाँ 2-2, 3-3 जने खड़े होके उसको पिलाते हैं, हाँ। दवाई डालते हैं। अच्छा, ये अब कितने दिन में फसल पूरी पक जाएगी आपके? ये होली पहले पक जाएगी। होली तक पकेगी? हाँ, होली तक इसमें इंतजार पहले करना चालू पड़ेगा? हो जाएगा।
फिर उसके बाद चीरे लगेंगे, फिर चीरे लगेंगे, फिर चीरे लगने के बाद तो फसल होगी। फसल होगी। एक आरी में कितनी देनी पड़ती है उपज? एक आरी का मतलब 700 ग्राम सामान देना पड़ता है, आपको सरकार को देना पड़ता है? सरकार को देना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद में आपका अगली बार लाइसेंस मिलता है? हाँ, बाकी मैं पूरा नहीं देता तो लाइसेंस कट जाता। अच्छा, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के गांव में इस बार अफीम की खुशबू उम्मीदों की तरफ फैल रही है। किसानों की आंखों में चमक है और चेहरे पर उम्मीद की रेखाएं। ये खेती उनके लिए सिर्फ आर्थिक सहारा नहीं बल्कि जीवन का आधार है। नवीन जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान।